मैम अभी गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा को लेकर एक न्यायालय में विवाद चल रहा था। उसका निस्तारण हेतु उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है वो एक पत्र जारी किया गया था। पत्र में क्या मतलब आख्या दी गई थी और क्या उनसे आपके द्वारा मांगा गया है? कि वेद प्राधिकारी का जो न्यायालय है, वो माननीय न्यायालय जिलाधिकारी महोदय ने हमें 3/10 को निर्णय करते हुए हमें अपने विभागीय प्रावधानों के अनुसार, जो दो पक्ष थे उनमें समझौता हो गया और विभागीय प्रावधानों के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया था। अब चूंकि जो गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सोसाइटी हमारे पास रजिस्टर्ड थी, उसका रजिस्ट्रेशन 2020 में समाप्त हो चुका था और 1 वर्ष के बाद यानी कि 31 अगस्त 2021 से वो अपंजीकृत की श्रेणी में आ गई थी। सेक्शन 25(2) सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट का ये कहता है कि जहां रजिस्ट्रार ये संतुष्ट हो जाता है कि किसी सोसाइटी के पदाधिकारियों का कोई चुनाव उस सोसाइटी के नियमों में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर नहीं कराया गया है, तो वह ऐसे पदाधिकारी अथवा पदाधिकारियों का चुनाव करने के लिए ऐसी सोसाइटी के साधारण इकाई की एक बैठक बुला सकता है और ऐसी बैठक का रजिस्ट्रार अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा सभापतित्व किया जाएगा और उसे संचालित किया जाएगा और इस पे वो सारे नियम लागू होंगे। चुनावों से संबंधित सोसाइटी के नियमों में विद्यमान उपबंध आवश्यक उपांतरों के साथ ऐसी बैठक और चुनाव पर लागू होंगे। यानी आप इसको इस तरीके से समझिए कि क्योंकि वहाँ पर जो चुनाव नहीं हुआ है टाइम फ्रेम में 2 साल के समय में, तो ये जो है हम ये संतुष्ट, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट ऐसा अवेलेबल नहीं है जिससे हमें पता चलता हो कि इनका कोई चुनाव समय पर हुआ। तो इसलिए हमने 25(2) धारा इन्वोक करते हुए चुनाव की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। अब हमें सबसे पहले इसमें साधारण इकाई की एक बैठक बुलानी है। तो साधारण इकाई की एक बैठक बुलाना और अग्रेतर कार्रवाई हमारे पूर्व उपनिबंधक द्वारा 2022 में प्रारंभ कर दी गई थी, जिसमें 17 दिसंबर 2022 को एक आम सभा होनी थी। 16 दिसंबर 2022 को एक पक्ष जो है वो वेद प्राधिकारी के न्यायालय में जाकर उस पर स्टे ले आए थे, तो वहाँ से ये रुक गई थी कार्रवाई। तो उसी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि 2022 से 24 तक 2 वर्ष का समय हो चुका है, तो वो जो लिस्ट हमारे पास आम सभा की उस समय की अवेलेबल थी, जिसको कि मैडम डिस्पोज कर गई थी पूर्व उपनिबंधक महोदय, उसको हमें अपडेट करना है। तो अपडेट करने का कार्य तो सोसाइटी हमें करके देगी कि किसी की यदि डेथ हो गई है या कोई रिज़ाइन कर गया है आम सभा का कोई सदस्य, तो हमने उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, जो कि 2 स्टेक होल्डर्स थे, 2 पार्टीज थी और एक श्री वीरेंद्र सिंह चड्डा जी, जिन्होंने कि ऑनलाइन पंजीकरण के लिए इसमें आवेदन किया था। तो हमने और साथ में सोसाइटी संस्था को भी हमने पत्र लिखा और आम सभा संस्था में से जो भी हमें प्रोवाइड, लेकिन आज स्थिति तक किसी ने भी हमें कोई डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं कराए हैं। तो वो जब डॉक्यूमेंट्स हमारे पास एक निर्विवाद सूची आम सभा की उपस्थित हो जाएगी, तब हम इसकी एक आम सभा की बैठक बुलाते हुए चुनाव कार्यक्रम घोषित करते हुए चुनाव के संबंध में अग्रतर कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जब 25(2) हमारे द्वारा इन्वोक कर दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में चुनाव के प्रयोजन के लिए किसी भी बैठक को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत ही बुलाया जाएगा। मतलब कि उसका सभापतित्व जो है वो रजिस्ट्रार है उसके द्वारा नामित कोई व्यक्ति करेगा। किसी अन्य प्रयोजन के लिए आम सभा कराने के लिए हम उसमें किसी को आदेशित नहीं कर सकते। यदि आप लोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए कोई सोसाइटी के मेंबर्स आम सभा कर रहे हैं, जैसे कि गुरु पर्व आने वाला है या कोई अन्य उनका ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो वो कर सकते हैं, बट चुनाव से संबंधित किसी भी बैठक के लिए आम सभा बुलाने के लिए सेक्शन 25(3) लागू। मैम वर्तमान में ये सोसाइटी जो है रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड है? अभी देखिए, ये अपंजीकृत की श्रेणी में आ चुकी है 31 अगस्त 2021 से।